नमस्कार। मैजिकल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हर षष्ठी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी ने भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के बारे में तो सुना ही है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को बलराम जयंती मनाई जाती है, जिसे हल छठ भी कहते हैं। इसे पिन्नी छठ, कमर छठ, राधन छठ, चंदन छठ, तीन छठी छठ, ललही छठ और कहीं कहीं पर इसे हल छठ या हरछठ के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में हरछठ कब है, इसका महत्व क्या है। साथ ही हम जानेंगे हरछठ की पूजा विधि व व्रत कथा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैजिकल स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सनातन धर्म के ऐसे ही भक्तिमय वीडियो। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हरछठ का पर्व कब है। यह पर्व रक्षाबंधन के ठीक 6 दिन बाद मनाया जाता है। ऐसे में साल 2025 में हर्षठ का पर्व 14 अगस्त 2025 दिन बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं बलराम जयंती के शुभ मुहूर्त। आइए अब जानते हैं बलराम जयंती या हर्षठ त्योहार का महत्व क्या है। हर्षठ पर्व की मान्यता के बारे में बात करें तो इसी दिन धरती पर शेष नाग ने भगवान बलराम के रूप में अवतार लिया था। इस दिन जो महिलाएं सच्चे मन से व्रत और पूजा आदि करती हैं, इस व्रत के प्रभाव से उसकी संतान को लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही अगर निसंतान दंपति भी इस दिन व्रत करते हैं तो उन्हें भी संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, अगर किसी की संतान किसी रोग से पीड़ित है तो उन्हें भी बलराम जयंती का व्रत रखने की सलाह दी जाती है। यही नहीं, हर छठ का व्रत पुत्रों की दीर्घायु और उनकी संपन्नता के लिए भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से पुत्र पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस व्रत में महिलाओं को विधि पूर्वक पूजा संपन्न करनी चाहिए और अंत में पुत्र की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए। प्राचीन समय से चली आ रही एक मान्यता ऐसी भी है कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, तब पहले दिन से 6 महीने तक छठी माता ही सूक्ष्म रूप से बच्चे का लालन पालन करती हैं, उसकी देखभाल करती हैं। इसलिए तो बच्चे के जन्म के 6वें दिन छठी माता की पूजा की जाती है। आइए अब हम पूजा विधि को जानते हैं। इस कल्याणकारी दिन पर व्रती को सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि संपन्न करना चाहिए। इसके बाद उपासक पूजा स्थल को साफ कर लें। इसके बाद ऐपन या सूखे गेहूं के आटे से चौक बनाएं। उसके ऊपर पाटा रखकर हल षष्ठी मैया का चित्र बनाएं या फिर बाजार से हल षष्ठी मैया के कैलेंडर को लाकर चिपका दें। अब आप पलाश की टहनी, कुश और झरबेरी के बेर की झाड़ को एक साथ गांठ बांधकर हर छठ बना लें। इसके बाद किसी खाली गमले में या किसी सहारे से इसको ठीक से लगा दें। इस हर छठ की आपको पूजा के अंत में भी जरूरत पड़ेगी। अब आप वहां एक चौकी रखें जिस पर मिट्टी से बने गौरी गणेश, शिव और कार्तिकेय की प्रतिमा को स्थापित करें। साथ ही एक कलश में पानी भरकर उसके ऊपर मुट्ठी भर चावल डालकर उसमें दीपक जलाएं। इसके बाद आप मिट्टी की कुलियों में 7 प्रकार का अनाज, सतमजा और महुआ भर दें। 6 कुलियां भरकर हल छठी मैया के पास रखनी है और बाकी अपने पुत्र के अनुसार जितने आपके पुत्र हैं उस प्रकार ही प्रत्येक की 6 कुलियां भरकर रखनी है। यदि आपका एक पुत्र है तो 6 कुलियां भरकर रखें। यदि 2 हैं तो उसी प्रकार से 12 कुलियां 7 प्रकार के अनाज से भरकर रखें। फिर पुष्प, दीप, धूप एवं नैवेद्य से छठी मैया की पूजा अर्चना करें और अंत में कथा पढ़ें या सुने। तो आइए प्रारंभ करते हैं हर्षठ व्रत की कथा। मान्यता है कि श्रावण के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को ही श्री कृष्ण के दाऊ बलराम का जन्म हुआ था। तभी से इस पर्व को बलराम जयंती भी कहते हैं।
बहुत समय पहले की बात है। एक गर्भवती ग्वालिन हुआ करती थी जो दूध बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। उस ग्वालिन का प्रसव काल निकट आ चुका था, इसलिए उसे आवाजाही करने में बहुत ही कठिनाई होती थी। परंतु यदि वह दूध नहीं बेचेगी तो उसकी गृहस्थी का गुजारा किस प्रकार हो पाएगा। यही सोचकर वह ग्वालिन ऐसी अवस्था में भी दूर दूर तक दूध बेचने जाती थी। एक दिन जब ग्वालिन दूध बेचने के लिए निकली तो बीच रास्ते में उसे असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगी। एक तरफ ग्वालिन अपनी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी, वहीं दूसरी तरफ वह अपने मन ही मन इस सोच में डूब गई थी कि अगर प्रसव हो गया तो आज का दूध बेकार चला जाएगा। अगर दूध बेकार चला गया तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे और उसकी गृहस्थी का गुजारा नहीं हो पाएगा। यही सब सोचते हुए ग्वालिन धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन कुछ दूर जाते ही उसको प्रसव पीड़ा होने लगी, जिसके बाद उसने वहीं पास में एक झाड़ी के पीछे अपने बच्चे को जन्म दिया। उस ग्वालिन ने एक बालक को जन्म दिया और उस नवजात को उसी झाड़ी के पास सुलाकर पुनः दूध बेचने के लिए निकट के एक गांव पहुंची। वहां पहुंचते ही ग्वालिन ने देखा कि संपूर्ण गांव उत्सवमग्न हुआ पड़ा है। तभी ग्वालिन को आभास हुआ कि यह तैयारियां हल षष्ठी के व्रत की हैं। अब ग्वालिन मन ही मन यह सोचने लगी कि हल षष्ठी के दिन तो कोई भी गाय के दूध का उपयोग नहीं करता है, तो इस कारण उस गांव में भी कोई उसका लाया दूध नहीं खरीदेगा। अगर उस गांव में उसका दूध नहीं बिका तो उसका आज का सारा दूध बेकार हो जाएगा। अंत में थोड़ा सोच विचार कर उसने सभी गांव वालों से झूठ कह दिया कि वह गाय का नहीं बल्कि भैंस का दूध बेचने आई है। फिर क्या था, गांव वालों ने उससे उसका लाया सारा दूध एक पल में ही खरीद लिया। इधर जिस झाड़ी के सामने ग्वालिन ने अपने बच्चे को सुला रखा था, उसके निकट एक खेत था जहां एक किसान हल चलाकर उसे जोत रहा था। अचानक से उसके बैल भाग गए और किसान का हल उस नवजात शिशु की छाती पर जा लगा और उसकी मृत्यु हो गई। जब ग्वालिन वहां आई तो अपने नवजात शिशु को मृत पाकर उसका कलेजा कांप उठा। वह ग्वालिन झट से समझ गई कि यह उसके पापों का ही फल है। तब ग्वालिन को लगा कि उसे तुरंत ही गांव वालों के पास जाकर उन्हें सच्चाई बता देनी चाहिए। ऐसा सोचकर वह ग्वालिन फिर एक बार उस गांव की तरफ गई और वहां जाकर सभी को दूध की सच्चाई बताते हुए उनसे क्षमा याचना करने लगी। ग्वालिन को इस तरह से रोता बिलखता देखकर गांव वालों को उस पर दया आई और उन्होंने ग्वालिन को क्षमा कर दिया। गांव वालों से क्षमा पाकर जब ग्वालिन फिर एक बार झाड़ी के पास पहुंची तो जो दृश्य उसने देखा वह देखकर मानो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ग्वालिन ने देखा कि उसका नवजात बालक जीवित हो गया है और बिल्कुल स्वस्थ है। तब उसने मां षष्ठी से अपने कुकर्म के लिए क्षमा मांगी और फिर कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। अगर आपको ये पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मैजिकल स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब कर लें। हर छठ मैया हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हम सभी के पुत्रों को दीर्घायु करें और उन्हें स्वस्थ एवं बलवान बनाएं तथा जो बहनें निसंतान हैं उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें। आशा करती हूँ आप सभी का व्रत सफल हो और सभी की वांछाएं हर छठ मैया पूरी करें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।